सभी भाइयों बहनों साथियों मित्रों को भास्कर यादव का नमस्कार। ये ऑडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की जो सबसे बड़ी घोटाले वाली भर्ती है, हमारा लोगों का प्रयास है कि उतना ही बड़ा आंदोलन भी होना चाहिए। जितना बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश इतिहास का, उतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी बात अपने सभी ओबीसी एससी साथियों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, चाहे वे इस 69,000 भर्ती प्रक्रिया में हूं या ना हूं। क्योंकि मुद्दा जो है वर्तमान में, वो अब जो नौकरी की बात थी उससे बहुत आगे निकल चुका है। अब बात आत्मसम्मान की है, बात जो हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया और उन्होंने जो अधिकार दिलाया है, बात अब उस अधिकार को बचाने की है। तो जो सबसे एक बात है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ शुरू में ही, कि मैं आपसे कोई भी भावनात्मक बातें नहीं कहूँगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं कहूँगा जो आगे चल कर के आप बहुत ज़्यादा किसी भी उम्मीद को अपने ऊपर हावी कर लो, तो वो वाली बातें नहीं करूँगा। क्योंकि हाई स्कूल से लेकर के एमएससी तक मैं गणित और विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा साहित्यिक हिंदी जो शब्दों को प्रयोग होते हैं साहित्यिक हिंदी में, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर पाता हूँ जो कि थोड़ा सा स्थिति और भावनाओं को जोड़ने वाली होती है, वो सारी चीज़ें हैं। खैर, अब इन सब बातों पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। 6 तारीख का जो हमारा आंदोलन है, आंदोलन ऐतिहासिक होगा, ये मुझे बिल्कुल पता है। सारा आह्वान कर दिया गया है, हमारे भी जितने साथी मित्र हैं वो सब लोग आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ये संदेश देने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि चूंकि 6 तारीख का जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा होने वाला है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। उसमें कहीं से भी कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे साथी हैं, मैक्सिमम लोग, या जो भी जितने भी लोग हो सके, वो 5 को ही आने का प्रयास करें, दोपहर तक या शाम तक आने का प्रयास करें। उसका रीज़न क्या है कि देखिए, एक बात जान लीजिए, भीड़ और में जो हमारे भाई हैं, इस बार बहुत अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है और बहुत ज़्यादा हमारे साथी जितने भी हैं, कोई घर नहीं बैठेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो जब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो उनको ऑर्गेनाइज करने में भी, उनको मैनेज करने में भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण हालात होंगे। तो उन हालातों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो 5 को ही आ जाए। जितने लोग आ सकते हैं आ सकते हैं, कोशिश करिए सभी लोग। तो 6 तारीख के लिए कैसे चीज़ों को प्लान करना है उसके विषय में डिस्कस हो जाएगा, ताकि अगले दिन के लिए ये ना हो कि 4 लोग उधर भाग रहे हैं, 5 लोग उधर भाग रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, हमारे सारे जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं सभी विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी अव्यवस्था हो जाती है कि एट दैट टाइम हम लोग अपनी आवाज़ उन लोगों तक थोड़ा सा पीछे तक, या कहीं भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो यदि सारे लोग या मैक्सिमम लोग 5 को आ जाते हैं ना, तो उससे एक सबसे बड़ी फ़ायदा वाली बात ये रहेगी कि हमको कैसे क्या करना है, वो सारी बातें, वो सारा प्लान सभी साथियों के सामने होगा। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको भी
आप किसी भी साथी को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये बात होगी। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो भी हो सके तो 5 की शाम तक एटलीस्ट रात तक शाम तक मतलब पहुंच जाएं। तो उससे आंदोलन को एक और धार मिलेगी, क्योंकि सारा कुछ सिस्टम से रहेगा। तो जब सिस्टम से रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी सिस्टम से रहेंगे, चाहे वो स्टेट हो चाहे हमारा जो भी अन्य हमारे साथी जो हमारे बीच के ही पुलिस के हमारे मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये बात हो गई। तो कोशिश करिए मैक्सिमम लोग 5 को दोपहर तक, शाम तक, रात तक जितना भी हो सके उस तरीके से आने का प्रयास करिए। मुझे भरोसा है कि आप लोग इन बातों पर खरे उतरेंगे और एक बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते आप लोग जो अभी तक बातें हुई हैं उनका सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। इसके अलावा एक जो और बात है, अक्सर हमने देखा है कि किसी कारणवश, हालांकि हमारे बहनों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी संख्या थोड़ा सा सीमित रह जाती है, जबकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं चाहे वो कोर्ट में हो कहीं भी हो, तो उसमें उनकी जो संख्या वो काफ़ी अधिक है। तो मेरा अपनी बहनों से भी ये विनम्र निवेदन है कि वो लोग भी इस बार अभी तक जितनी संख्या रही है उसमें अपेक्षाकृत संतोषजनक रही है, लेकिन हम इस बार ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बहनें हैं उनकी संख्या सर्वाधिक रहेगी। तो ये बातें हो गई। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब है चाहे वो हमारे सहयोग देने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मेरा जो लोग भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं जिनके भी माध्यम से, तो एक संदेश उन तक भी, हालांकि हम लोग भी पहुंचा रहे हैं, बातचीत हो रही है अपने स्तर से भी, लेकिन यदि संभव हो तो आप लोग भी उस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो आंदोलन है वो रिजर्वेशन के लिए है, आरक्षण के लिए है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडों तले दब जाए। झंडे रहेंगे, लेकिन झंडे सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें होंगी उस हिसाब से मैनेज किया जाएगा, चाहे वो तिरंगा के रूप में हो, चाहे ऐसे झंडे हों जिनमें हमारा आरक्षण का बात लिखा हो। इसके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को वहाँ पर थोड़ा सा संयम दिखाना होगा कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर ना हो, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे मंत्री जी थे क्या है वो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो ये लड़के हैं ये सपा के द्वारा प्रायोजित हैं या कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं। तो यदि इस आंदोलन में भी हम लोग पार्टियों के झंडों को दिखा दिए तो जिस बात का बल उनको मिलता है वो पुनः मिल जाएगा कि ये कोई अभ्यर्थी नहीं है, ये कोई आरक्षण पीड़ित नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट हैं जो इस प्रयास में हैं कि किसी न किसी तरीके से वर्तमान सत्ता को बेदखल किया जाए। तो हमको कोई ऐसा मौका उनको देना नहीं है कि वो लोग ये कह सके कि ये आंदोलन 69,000 भर्ती के आरक्षण पीड़ितों का नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल पार्टी का है। ऐसा मौका हमको उनको नहीं देना है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। जो भी हमारे लोग हैं उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी भाई जो सक्रिय रूप से दावेदारी कर रहे हैं और पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं आंदोलन में, वो हमारा लोगों का सहयोग करेंगे। इसके अलावा दूसरी एक अन्य और बात पर विचार करना ज़रूरी है, वो ये है कि अक्सर जब हम लोगों को बुलाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं कि अभी तुरंत हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल याद दिला दूँ, अवगत करा दूँ और आपको बिल्कुल बता दूँ कि देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आंदोलन अब सिर्फ एक नौकरी का प्रश्न नहीं बचा है। अब आंदोलन जो है वो प्रतिष्ठा, सम्मान और जो अपनी आरक्षण है और जो अपनी कौम है उसको बचाने का हो चला है।
ठीक है। तो आप इस बात का उम्मीद एकदम से मत करिए कि अभी हम वहाँ लखनऊ आ जाएंगे तुरंत हमको नियुक्ति पत्र छप के मिल जाएगा। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ आपको, और भरोसा रखिए कि आपका भाई अगर बुला रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर प्लान करके रखा होगा। बेहतर तरीके से कैसे जॉब मिले उसका भी प्लान है। लेकिन थोड़ा सा इस पूर्वाग्रह से थोड़ा सा बचिए कि आने भर से या तुरंत वहाँ पर हमको छप के मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा सा कठिन बात है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि इस आताताई सरकार को किसी भी तरीके से अपने हक और हुकूक की आवाज़ को उस तक पहुँचाना है, जिसके लिए आप सभी लोगों का जो है आना बहुत ज़रूरी है। और एक बार अगर हम इसके कानों तक ये बात पहुंचाने में सफल हो गए, हालांकि कई बार हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई जिस बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मामला आर पार का है और इस बार पूरा प्रदेश देखेगा। और अगर सब कुछ सही रहा, आप लोग मेरे भाई और जो बहनें आ रहे हैं, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, या कुछ भी कह लीजिए, तो ये मुद्दा पूरे देश में गूंजने वाला है 6 तारीख को। बहुत बड़ी बातें तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैसे तो गांव-गांव, शहर-शहर हम लोगों का मुद्दा पहुँच रहा है, लेकिन इस बार पूरा लखनऊ भी जानेगा, पूरा प्रदेश भी जानेगा। और अगर गोदी मीडिया ने थोड़ा सा भी साथ दे दिया तो पूरा देश जानेगा। गोदी मीडिया से मैं आपको एक बार और या अवगत करा दूं कि देखिए, अभी तक कहीं पर भी गोदी मीडिया ने हम लोगों के प्रोटेस्ट को, हम लोगों के केस को, हम लोगों के अधिकारों के हनन को कहीं पर मुद्दा नहीं बनाया है। कहीं पर आप देख लीजिए, वो हमेशा से पहले से ही जो मुद्दा उनका था उसी में वो लगातार व्यस्त हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, फलाना हो, धमाका हो, नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब से हम लोगों ने 6 तारीख के आंदोलन को आवाहन किया है, उसके बाद आप देख रहे हो कुछ तथाकथित जो बिके हुए 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, वो हमारे आंदोलन को किसी तरीके से डिमोटिवेट करने के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को उठा रहे हैं। तो हमें अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उठाते रहना है। और जितने भी हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, जुड़े हुए हैं, वो लगातार 6 तारीख के लिए अगर संभव हो, संभव तो है, अगर करने पर आओ तो हर चीज़ संभव हो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर संभव हो तो आपका जो क्षेत्रीय विधायक है या क्षेत्रीय सांसद है या मंत्री है, उसके पास भी आप लोग जा कर के 6 तारीख के लिए उसका सहयोग लेने के लिए कहिए। क्योंकि अब ये ज़रूरी हो चला है कि हम अगर सरकार हमारे अधिकारों को ख़त्म करने के लिए हमको या किसी अन्य को या स्टूल मंत्री को या ऐसे स्वतंत्र टाइप के लोगों को यूज़ कर रही है ना, तो हम भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई ओबीसी एससी को या पिछड़ों को स्टूल मंत्री और वही क्या नाम उसका स्वतंत्र, इन सब 2 टके ज़्यादा हो जाएगा, इन टाइप के बेवकूफ़ों के सहारे अगर वो ओबीसी एससी को यूज़ करके सत्ता में पहुंचने का ख्वाब दोबारा देख रही है, तो एटलीस्ट यार हम लोग तो इतना कर ही सकते हैं कि हम उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को यूज़ करके अपने अधिकारों के लिए भी तो लड़ सकते हैं। बस चूँकि आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे, विभिन्न दलों के लोग आ सकते हैं। देखिए, आ सकते हैं का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने का मतलब ये नहीं है, आना उसको माना जाएगा जब वो अपने साथ कम से कम 200-400 लोगों को लाएं। अगर खुद मुंह उठा करके 4 लोगों के साथ चले आएंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है। हम उसी का सहयोग मानेंगे जो खुले मंच से आह्वान करेगा
कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग आएँ। जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई ने कहा है, अपने जो भी लोग हैं उनसे उन्होंने लगातार कहा कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से चीज़ों को इकट्ठा करके आइए, तो वो सहयोग माना जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई सहयोग नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग नहीं माना जाएगा जो वो खुद मुंह उठा करके चलाए अकेले या 2-4 लोगों का, वो सहयोग नहीं कहा जाएगा। वो तो फिर यही होगा कि हाँ वो हमको यूज करना चाहता है। तो इन लोगों तक हम लोग बात पहुंचा रहे हैं लगातार, और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी ऐसे लोग हैं वो लोग अपने पूरे दल बल के साथ आएंगे। इसी बीच में अनिरुद्ध भैया से भी मेरी बात चली, यदुवेंद्र भाई के माध्यम से, अन्य भी जो कि फौजी साहब से बात हुई, सबसे लगातार बात हो रही। कई लोग हैं, कोई इंडिविजुअल किसी एक का नाम या सबका नाम लेना हर बार उचित नहीं है, तो उन लोगों से कहा तो वो लोग पूरे अपने दल बल के साथ आ रहे हैं। तो आंदोलन बड़ा है, मुद्दा भी बड़ा है, उद्देश्य भी बड़ा है। इसलिए जो भी अभी भी जो भी हमारे भाई हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेतागिरी में जिजीविषा वाले हैं, तो उनसे निवेदन है कि कम से कम 6 तारीख के लिए, 6 तारीख के लिए नहीं, 6 तारीख तक अपनी जो नेतागिरी की महत्वाकांक्षा है उसको थोड़ा सा उठा के ठीक उसी तरह स्टूल पर रख दीजिए जैसे डिप्टी सीएम जो है रख दिए जाते हैं। यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, इसी तरीके से जैसे रबड़ एक स्टैंप है महामहिम, उनको भी उठा के दूसरी जगह मोहर लगा दी जाती है, वैसे ही आप भी अपनी नेतागिरी कुछ समय के लिए 6 तारीख तक के लिए किनारे रख दीजिए, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आपको एक बात और जो सबसे ज़रूरी है वो ये बात करानी है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोशिश करिए कि 5 तारीख तक ही आ जाए, दोपहर तक, शाम तक, ताकि चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी उनका दिशा निर्देश, वो सारी बातें आप तक पहुँचें, क्योंकि संख्या बहुत होने वाली है हर तरफ से, ये बिल्कुल आप तय मानिए। और ये बहुत वर्ड जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आ जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो मेरे जो भी छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, और वो निश्चित रूप से हमारे इस शब्दों की लाज रखेंगे। और एक बात और मैं अंत में आपको बता दूं कि 6 तारीख के आंदोलन के बाद एटलीस्ट मैं किसी ऐसे काम के लिए आपको लखनऊ बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि लड़ाई अब सम्मान की है और वो आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना पाल करके सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, सिर्फ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए अगर आपको 1-2 दिन बुलाया जा रहा है, तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, और कोशिश ये रहेगी आप लोगों की तरफ से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, जिस पर आप लोग खरे उतरेंगे, वो ये है कि मैक्सिमम लोग 5 की शाम तक, दोपहर तक, या जो भी अर्लीस्ट टाइम होगा उस तक पहुँचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बुला रहा हूँ, हम लोग बुला रहे हैं, तो आप ये भरोसा रखिए कि एकदम से ना सही, लेकिन हम लोग मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि अभी नियुक्ति पत्र भले ना दिलवा सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस जो चीज़ आप एक्सपेक्ट किए हो उस तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ज़रूर हम लोग क्रॉस करेंगे, ये मान के चलिए। तो हम अभी तक आप लोगों ने जैसे सहयोग किया है, एक बार ज़मीनी संघर्ष में अंतिम बार आप लोग ज़रूर आएँ, और बाकी तो वो उस तरीके की जोश वाली बातें मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे ये सारी बातें हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं ज़रूर आएंगे, जो भी पिटिशनर्स हैं वो भी ज़रूर आएंगे। और मेरा कहना इतना ही है कि यदि आपके 1-2 बार लखनऊ आने, 1-2 दिन के लिए लखनऊ आने भर से अगर हम लोग अपनी मंजिल की तरफ थोड़ा सा एक लैंडमार्क और क्रॉस कर लेते हैं, तो सभी को आना चाहिए, और हमारे भाई बहन सभी लोग
आएंगे, ये मैं उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, ताकि जो है अन्य जो भी चीज़ें हैं वो ठीक प्रकार से हो सकेंगी, और हम लोग जो भी हमारी नौकरी है, जो भी हमारा आरक्षण है, जो शिक्षक पद की जो एक सीट है, उसके और पास तक हम लोग निश्चित रूप से पहुंचेंगे। एक बार पुनः ऐसे लोगों को मैं रिपीट कर दूं कि प्लीज़ जो भी हमारे छोटे भाई हैं, जो भी महत्वाकांक्षी हैं नेतागिरी के लिए, वो 6 तारीख तक थोड़ा सा अपना जो भी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको किनारे रख दीजिए, क्योंकि अब लड़ाई ये किसी संगठन की नहीं है, ओबीसी एससी के अधिकारों की है, और उसके बीच में मैं नहीं चाहता कि किसी की भी कोई महत्वाकांक्षा या जिजीविषा के कारण कोई इफ़बट हो। तो सभी लोग 5 की शाम तक कोशिश करिए, दोपहर तक हर हाल में आ जाएं, और बाकी जो लोग किसी कारण से रह भी जाते हैं, 1-2 लोग तो, या 2-4 लोग, तो 6 बजे से पहले तक आ जाएं, ऐसा मेरा जो है आप लोगों से आग्रह है। तो इसी के साथ मैं भास्कर यादव आप सभी लोगों से